हेलो दोस्तों, रोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो इंडिया से बाहर जॉब के लिए जाते हैं या जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं, उन लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना फेस करना पड़ सकता है और आखिरकार कौन कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया को बैन कर रखा है और जो इस दौरान आपको वीज़ा दे रहे हैं, जो ऑफर लेटर दे रहे हैं और जो इमिग्रेशन या टिकट की बात कर रहे हैं, आखिरकार वो कितना सच है उसमें और इसमें कितना बड़ा धोखा हो सकता है आपके साथ में। इस वीडियो को देखते रहना है क्योंकि मेरे पास फेक जॉब ऑफर लेटर वगैरह के बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूं ऑलरेडी और बहुत सारे ऑफर लेटर भी आते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया से बाहर जाने वाले लोग हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है और इंडिया से बाहर जो जाना चाह रहे हैं, किस किस कंट्री ने इंडिया को बैन कर रखा है। आपको अगर कोई बता रहा है कि इस कंट्री में आपको भेज रहा है तो आप ये पहले पता कर ले वो कंट्री में इंडिया को परमिशन है या नहीं है। वो कौन कौन सी कंट्री है सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि जिन कंट्रीज ने इंडिया को बैन कर रखा है, मतलब कि यहां से इंडिया से फ्लाइट नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो कौन कौन लोग जाएंगे वो भी हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 24 अप्रैल से जब से दुबई ने बैन किया है इंडिया को, कि अब इंडिया से दुबई के लिए 10 दिन को बैन कर दिया गया कि यहां से कोई फ्लाइट नहीं जाएंगी। हालांकि 5 तारीख को फ्लाइट ओपन होनी थी लेकिन दुबई ने ये बैन एक्सटेंड कर दिया है। अभी हो सकता है कि 15 तारीख को आपको कुछ नए अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा कि दुबई ने ये बैन को एक्सटेंड कर दिया है या सीमित टाइम के लिए। हालांकि फिलहाल अभी ये कई सारी न्यूज़ में आ रहा है कि आने वाले टाइम पे अभी कोई लिमिटेशन डिसाइड नहीं की गई है कि कितने दिन के लिए ये बैन लगाया गया है। इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्री हैं ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट आपको नकली वीज़ा या नकली ऑफर लेटर ना दे, और अगर दे भी तो आप इस चीज़ की वेरिफिकेशन ज़रूर करें कि आखिरकार उस कंट्री से कैसे आपके पास ऑफर लेटर या वीज़ा आ गया जबकि फ्लाइट ही नहीं चल रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें जो मेन कंट्रीज हैं वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर, फ्रांस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन इसके बाद में कुवैत है, ओमान है और दुबई ने तो बैन कर ही रखा है। ये लगभग 24 से 26 तारीख तक इन सभी कंट्रीज ने इंडिया के जाने वाली फ्लाइट्स को बैन कर रखा है। मीन्स कि अगर आप यहाँ से जाने का प्लान कर रहे थे तो आप ये जान ले कि अभी आपको परमिशन नहीं है। अगर आप टिकट भी ले लेते हैं किसी से तो हो सकता है आपको एयरपोर्ट में रोक लिया जाए या मना कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंडिया से फ्लाइट नहीं जा रही हैं नॉर्मल। अगर आप डिप्लोमेट मिशन है या हेल्थ केयर वर्कर हैं या किसी फैमिली मेंबर हैं किसी के जो ऑलरेडी उस कंट्री में हैं और या तो आप वहाँ के सिटीजन्स हैं तो ही आपको परमिशन है कि वहाँ पे आप जा सकते हैं। एक न्यूज़ और आई थी अभी लेटेस्ट, बहुत ही ज़्यादा लोगों को इसमें एक्साइटमेंट हुआ था कि सऊदी अरब 17 तारीख से फ्लाइट ओपन कर रहा है और जिसमें 38 कंट्रीज़ थी और 38 कंट्रीज़ में जो इंडिया पाकिस्तान का भी नाम दिया था और यूएई भी। तो स्पेशली बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है इस बात को लेके कि अब जो है सऊदी अरब 17 तारीख से फ्लाइट ओपन करने वाला है जिसमें इंडिया भी शामिल है। मैं आपको एक न्यूज़ बताता हूं जिसमें अभी कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब ने अनाउंसमेंट किया था कि जब इंडिया के लोग जा रहे थे दुबई इसके थ्रू, आपको भी पता होगा कि जो पैकेज लेके जा रहे थे दुबई से जा रहे थे, नेपाल से जा रहे थे, बहरीन से जा रहे थे, ओमान से जा रहे थे, लेकिन उसके बाद में एक न्यूज़ आई थी, एक अपडेट आई थी सऊदी अरब की तरफ से कि सऊदी अरब ने इन 20 कंट्रीज़ को बैन कर दिया है। मतलब कि इन 20 कंट्रीज से जो है आप सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं, जिसमें यूएई भी था। तो यूएई में भी वहाँ पे अब परमिशन नहीं थी कि आप डायरेक्ट जा पाएंगे। उसमें नेपाल भी था कि नेपाल को भी परमिशन नहीं थी कि वहाँ पे डायरेक्ट आप जा पाएंगे, पहले नेपाल से भी होके जा रहे थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने पैकेज जो ले लिया था वो दुबई में फंस गए थे और उनको इंडिया वापस आना पड़ा, उनका पैकेज का भी पूरा नुकसान हो गया था और इवन नेपाल से भी बैन कर दिया गया था। और इसी तरह से जो 38 कंट्रीज आपको सुनाई दे रही हैं जो न्यूज़ में आ रही हैं, मैं आपको बता देता हूं कि वो 38 कंट्रीज में इंडिया पाकिस्तान भले ही शामिल हो लेकिन इसमें कहीं पे भी ऐसी चीज नहीं दी है अपडेट कि वो 20 कंट्रीज का जो बैन लगाया गया था वो ओपन कर दिया सऊदी अरब ने। मतलब 17 तारीख से फ्लाइट तो चालू होंगी लेकिन ये 20 कंट्रीज के लिए फ्लाइट चालू नहीं होंगी। इन 20 कंट्रीज के लोगों को उन कंट्रीज में जाके 14 दिन रुकना पड़ेगा जो कंट्री बैन नहीं है। इस बात को ध्यान रखें, 17 मई के बाद भी अगर फ्लाइट चालू होती हैं तो इंडिया या पाकिस्तान के जो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं वो ये बात जान ले कि उनको उन कंट्रीज़ में पहले जाना पड़ेगा 14 दिन जो सऊदी अरब ने बैन नहीं की है और उसके बाद जाके आप सऊदी अरब जा पाएंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो गाइडलाइंस में वो ज़रूर पढ़ना है, उसके लिए बहुत लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा कि आखिरकार क्या चीज़ें हैं। 17 मई के लिए अभी टाइम है। और इसके बाद में ओमान भी बैन है। मैं आपको बता दूँ कि ओमान में जो जाने वाले लोग हैं
ये जान लें कि ओमान ने और कुवैत ने स्पेशली इंडिया को अभी बैन कर रखा है। यहाँ से अभी फ्लाइट नहीं जाएंगी और इनका कोई टाइम लिमिट भी डिसाइड नहीं किया गया है कि कब तक के लिए ये बैन लगा है, क्योंकि न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस ने जो सेकेंड वेव है वो बहुत ही खतरनाक है। आपने इंडिया के हालात देख लिए हैं, इवन कि अलग अलग कंट्रीज से, चाहे हम यूएस की बात करें, चाहे हम सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज की बात करें, कुवैत या सऊदी अरब या दुबई, इन सभी कंट्रीज से इंडिया को मदद मिल रही है, यूरोप कंट्रीज से भी मदद मिल रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इंडिया के जो हालात हैं ना बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। और हालात ख़राब होने के बाद जो लॉकडाउन का पीरियड है, आप समझ सकते हैं कि इंडिया ने जब अपने लोगों को ही लॉक कर रखा है और अदर जो कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने भी इंडिया को ब्लॉक कर रखा है, मतलब बैन कर रखा है, तो उसके बाद जो यहाँ के रोज़गार के हालात होंगे उन पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं। 75 लाख लोगों की लास्ट मंथ डेटा आया था, उस पर जॉब चली गई थी। CMI की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो डेटा निकालती है उस पर कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने लोगों की जाने वाली है या कितने लोगों की संभावना है, ये सारा डेटा कैलकुलेशन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के हिसाब से निकालती है। उसका डेटा मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले वक्त में आप समझ सकते हो। और MSME की तो मैं बात की या कोई कैलकुलेशन अभी तक नहीं कर रहा हूँ। MSME जो छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ये MSME में जो डेटा नहीं आता है उसमें कितने सारे लोग थे जो नौकरी से बेहाल हो गए, आज बेरोजगार हो गए हैं। इसके बाद में आने वाले वक्त में अगर दुबई नहीं ओपन करता है तो कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दुबई ने अभी जो बैन है वो एक्सटेंड कर दिया है। 24 अप्रैल को बैन लगाया था, 5 तारीख को खुलना था, लेकिन ये फिर से बढ़ा दिया गया है। 15 तारीख या 17 तारीख तक हो सकता है कुछ नया अनाउंसमेंट आएगा दुबई की तरफ से कि बैन खोला गया या नहीं। इसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में एयर बबल और वंदे भारत मिशन के थ्रू बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट किया गया है। बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी कंट्रीज में उनको भेजा गया है और बहुत सारे लोगों को बुलाया भी गया है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो बैन है इंडिया का इंटरनेशनल फ्लाइट का, वो भी एक बड़ा रीज़न है कि अगर आप जाना भी चाहें नॉर्मल फ्लाइट में तो भी आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट को एक्सटेंड कर दिया है और ये 31 मई तक एक्सटेंड रहेगा, मतलब बैन एक्सटेंड रहेगा। और इससे इमेजिनेशन कर सकते हैं अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक बैन खुला नहीं है। इंटरनेशनल फ्लाइट नॉर्मली स्टार्ट नहीं हुई हैं, केवल जो वंदे भारत मिशन है और एयर बबल के थ्रू ही आप जा सकते हैं। और या तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी है, सलमान खान है या अडानी है, तो आपके पास कोई चार्टर्ड प्लेन होना चाहिए। चार्टर्ड प्लेन है अगर तो आप जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में आपको परमिशन है अगर आपका अपना चार्टर्ड प्लेन है तो। इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए आप खर्च करिए तो जाके आपको कहीं मिलेगा। और शायद आज यहाँ पे इतनी हैसियत भी नहीं लोगों की कि अपने घर का लोग रेंट दे दें, किराया दे दें, घर खर्च चला लें। तो इससे इमेजिनेशन कर सकते हैं आप कि किस तरह के हालात पैदा होने वाले हैं। और इंडिया ने अगर इंटरनेशनल फ्लाइट खोल भी दी तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी सारी ऑलमोस्ट कंट्रीज़ ने, जो मेन कंट्रीज़ हैं जहां पे इंडिया से ज़्यादातर लोग जाते थे, चाहे वो जॉब के लिए हम देख लें चाहे विजिट के लिए देख लें, उन सभी कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट जो है इंडिया को बैन कर रखा है, सिर्फ इस वजह से कि उनके यहाँ इस तरह के हाहाकार और इस तरह की मारामारी न हो, किस तरह की मौतें हो रही हैं इंडिया में। आप जान चुके हैं कि जितने यंग टाइप के लोग हैं उन पे भी असर पड़ रहा है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने घर में रहें, सेफ रहें और अपनी फैमिली को भी सेफ रखें। किसी भी तरीके का क्राउडेड एरिया से बचें और बाहर का एक्सपोजर न होने दें। अपने आप को बहुत सेफ रखने की ज़रूरत है। जॉब आपको बात की मिल जाएगी, जॉब के अलावा कोई बिजनेस भी आपके सामने आ सकता है आने वाले वक्त में अगर आप सेफ रहे तो इसलिए अपने आप को बचाने की बहुत ज़रूरत है, अपनी फैमिली को बचाने की बहुत ज़रूरत है। आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और लोगों का भी अपने ख्याल रखिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।